संघर्ष, ईमानदारी और अच्छे कर्मों की मिसाल। गांव की संकरी गलियों के बीच एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जहां रमेश नाम का गरीब आदमी अपने बेटे छोटू के साथ रहता था। उसकी दुनिया बस उसके बेटे के इर्द गिर्द घूमती थी। वह मेहनत और ईमानदारी से अपने बेटे को पाल रहा था, लेकिन उसकी आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी। हर सुबह रमेश तड़के उठता, अपने आंगन में लकड़ी के चूल्हे पर गरमागरम समोसे तैयार करता। गांव के नुक्कड़ पर उसकी ठेली लगती। आओ आओ, ताजे समोसे खाओ। जहां लोग चटपटी चटनी के साथ उसके समोसे बड़े चाव से खाते थे। लेकिन गरीबी उसके सिर पर हमेशा एक साये की तरह मंडराती रहती थी। छोटू हर दिन अपने पिता के साथ बैठता और उन्हें समोसे तलते हुए ध्यान से देखता। एक दिन उसने जिज्ञासु होकर अपने पिता से पूछा, पापा, क्या हमें हमेशा ठेली पर ही समोसे बेचने होंगे? रमेश ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेटा, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मेहनत से कमाया गया हर पैसा सबसे कीमती होता है। लेकिन छोटू के मन में एक और सवाल आया। छोटू, लेकिन पापा, अगर कभी ठेली खराब हो गई या आप बीमार हो गए तो हम क्या करेंगे? रमेश कुछ देर चुप रहा। फिर उसने प्यार से बेटे के सिर पर हाथ रखा और गहरी आवाज में कहा, बेटा, जब तक हाथ पैर सलामत हैं, मेहनत से कमाने का जज्बा है, तब तक कोई हमें भूखा नहीं रख सकता। छोटू अपने पिता की बात पूरी तरह नहीं समझ पाया। रमेश के समोसे पूरे गांव में मशहूर थे। लोग दूर दूर से उसके समोसे खाने आते थे। लेकिन जितनी चर्चा उसके समोसे की थी, उससे ज्यादा उसकी दरिया दिली की थी। अगर कोई भूखा आता और कहता कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो रमेश उसे बिना किसी संकोच के समोसा खिला देता। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक दिन एक अजनबी फटे पुराने कपड़ों में रमेश की ठेली पर आया। अजनबी संकोच से, भैया, 2 दिन से भूखा हूँ। अगर एक समोसा मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। छोटू ने अपने पिता की ओर देखा। रमेश बिना कुछ सोचे मुस्कुराया और 2 गरम समोसे उस आदमी को दे दिए। भाई, भूख लगी हो तो पैसे की चिंता मत करो। उस आदमी की आंखें नम हो गईं। उसने रमेश को धन्यवाद कहा और चला गया। कुछ महीनों बाद रमेश अचानक बीमार पड़ गया। तेज बुखार और कमजोरी की वजह से वह समोसे बनाने और ठेली लगाने लायक नहीं रहा। छोटू बहुत छोटा था, वह कुछ कर भी नहीं सकता था। घर में धीरे धीरे पैसे खत्म होने लगे और खाने तक के लाले पड़ गए। छोटू बहुत परेशान था। पापा, अब हमारा क्या होगा? रमेश ने अपने बेटे को दिलासा दिया, बेटा, भगवान किसी न किसी को हमारी मदद के लिए जरूर भेजेगा। छोटू की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसे अपने पिता की बातों पर भरोसा था। अगली सुबह छोटू दरवाजे पर बैठा था, तभी एक चमचमाती गाड़ी उनके छोटे से घर के सामने आकर रुकी। गाड़ी से एक व्यक्ति उतरा, जिसे देखकर रमेश और छोटू दोनों हैरान रह गए। वह वही अजनबी था जिसे रमेश ने बिना पैसे के समोसे खिलाए थे, लेकिन अब वह मैले कपड़ों में नहीं, बल्कि एक महंगे सूट में था। अजनबी मुस्कुराते हुए, भैया, क्या आपने मुझे पहचाना? रमेश ने गौर से देखा और चौंक गया। अरे, तुम तो वही हो जिसे मैंने समोसा खिलाया था, लेकिन तुम इतने बदले बदले कैसे? अजनबी हंस पड़ा और रमेश के पैरों में झुक गया। अजनबी भावुक होकर, भैया, उस दिन आपकी दरिया दिली ने मुझे भूखा नहीं सोने दिया। मैं तब एक नौकरी की तलाश में था। उसी दिन मेरी किस्मत बदली। अब मैं एक बड़ी कंपनी में अधिकारी हूँ और आज मैं आपकी मदद करने आया हूँ। छोटू की आंखें चमक उठीं। छोटू,
खुश होकर। सच में? अजनबी ने रमेश के हाथ में एक कागज रख दिया। अजनबी गंभीर स्वर में, यह आपके नाम पर दुकान के कागजात हैं। अब से आपको सड़क पर समोसे बेचने की जरूरत नहीं, आपकी खुद की दुकान होगी। और हाँ, छोटू की पढ़ाई का खर्च भी मैं उठाऊंगा। रमेश की आंखों से आंसू छलक पड़े। रमेश गला भरकर, बेटा, मैंने कहा था ना, मेहनत और अच्छाई का फल जरूर मिलता है। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।